हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइज मतलब मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी शायद दोस्त मतलब चली गई हैं और सडनली दोनों ही चली गई हैं और बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और मुझे रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा और अकेलापन बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा था। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए रो भी ली कि यार मेरी दोस्त के बीच में, हम लोगों के बीच में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हम लोगों के बीच में और वो मुझे छोड़ के भी चली गई और बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था। लेकिन चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरा मतलब ये जैसे मतलब मैं इतनी ज़्यादा दुखी हूँ और इस समय मतलब भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर देंगे या ऐसा कोई आ जाएगा। तो अभी सडनली मतलब मेरे पास कॉल आया और उसके बाद ना पता है मेरे यहाँ पे कौन आया। मतलब मैं तो देख के मेरा सारा दुख ही भूल गई। तो देखो मिलवाती आपको कि मेरे यहाँ पे कौन आया। तो देख लो आप सभी। हाय गाइस, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। तो हम लोग सुरभि के पास आ गए हैं और सुरभि का जो दुख है वो हम खत्म करेंगे, इसको थोड़ा समझाएंगे। हाँ क्योंकि थोड़ा सा बहुत चीजें हो चुकी है इसके साथ, थोड़ा सा फ्रेंड वगैरह ने धोखा दे दिया, अभी छोड़ के चली गई सुरभि को। हाँ, वो तो थोड़ा-सा हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कुछ और लेकिन ये हुआ कि मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरे पास दुःख है। पता चला कि दीदी का भी देखा मैंने तो बहुत ज़्यादा, उनकी भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम चल रही देख है सुरभि, पर्सनल लाइफ में। जिसकी लाइफ में दुख होता है उसकी लाइफ में जल्दी खुशी आती है, इसलिए रिलैक्स रहना, हाँ, टेंशन फ्री रहना। तो वही। हम लोग आ गए गाइस और सुरभि के भैया जो है वो यहाँ पर नहीं है, उनको अर्जेंट जाना पड़ा। मतलब सुरभि हाँ। वीडियो भी शूट नहीं कर पाई उनके साथ, क्योंकि मतलब वो रुक टाइम ही ही नहीं नहीं था। पाए इतना। हाँ, टाइम ही नहीं था और जैसे ही आए और वैसे ही उन वहाँ से निकल गए क्योंकि भैया ने बहुत अर्जेंट काम था, मुझे भी नहीं बताया, दीदी को बताया था। और शायद इनका मतलब पहले ही बातचीत हो गई थी तो मुझे तो बस इन्होंने ये बोला बेटा मुझे निकलना है तो दीदी का ख्याल रखना और दोनों अच्छे से रहना, मैं आ रहा हूँ। मैंने दीदी से पूछा तो दीदी बोलती कुछ काम से गए हैं वो, आ जाएंगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है, सब ठीक तो है ना? तो बोले कि हाँ सब ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैं तो वैसे ही रो रही थी और फिर दीदी ने बताया कि उनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही, तो मुझे और दुःख लगा, बहुत ज़्यादा रोना टाइप भी आ रहा देखो था। गाइस, हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा है कि हमारे घर में कौन हमें से, मतलब फैमिली मेंबर में से जो हमें पसंद नहीं करते हैं, कुछ ताने देते हैं, कुछ बातें बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा लिमिट से पार हो जाती है ना, तो इंसान सहन करते करते थक जाता है। तो हमने सुरभि को वो चीज़ बताई, नाम भी बताया, लेकिन हम ऑन लेकिन कैमरा हम नहीं बता रहे नहीं क्योंकि बताएँगे, ओपन नहीं करेंगे हम्म, क्योंकि देखो परिवार, परिवार होता है और फिर दूसरी बात ये है कि फिर अपने हैं वो, फिर अपनों की कभी मतलब ऐसा नहीं करते हम और देखो फिर कभी ना कभी तो अच्छा होगा आगे अच्छा होगा, जाके। जो हमें बोलते हैं वो कभी तो समझ आएगी। कभी तो अगर समझ आज हम आएगी। वीडियो में बोलते हैं ना, बाद में वो चीज़ हमें ही नुकसान देगी। तो इसलिए इस वजह से हम लोग नहीं बोलते हैं। वही। बाकी तो जो समझने वाले हैं वो समझ के भी गए हैं, उन्होंने कमेंट भी हमें लोगों को करे हैं, तो वो सही सही बता रहे हैं जो भी बोल रहे हैं। बस उसी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। पर बहुत बुरा लगा दीदी सुन के कि मतलब इतना कुछ और मतलब सडनली आप सब कुछ छोड़ के मेरे यहाँ पे आ गए और मतलब मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था क्योंकि जब भैया और दीदी गए थे तो मैंने तो हमेशा से यही सोचा था कि आप जाने के बाद मतलब बहुत अच्छे से रहे आपकी फैमिली के साथ, मतलब हमेशा अपनी फैमिली के साथ ही रहो क्योंकि फैमिली एक बहुत प्यारी चीज़ है कि मतलब बहुत अच्छा एक पारिवारिक सुकून रहता है परिवार के साथ। तो मैंने तो हमेशा से दीदी को यही बोला था कि भाई आपको हमेशा आपके परिवार का प्यार मिले। और गए थे तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, भैया दीदी यहाँ से गए थे लेकिन दुःख भी लग रहा था क्योंकि मेरे साथ रहते थे, घूमते-फिरते रहते थे हम साथ में ही। लेकिन यहाँ से गए तो मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि भले मेरे यहाँ से जा रहे हैं लेकिन अपने परिवार से मिल रहे हैं, तो उनको खुश देख के ही खुश रहना चाहिए। बट आज ये फिर से थोड़ा बहुत ज़्यादा बेकार फ़ील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि यार फिर से एक नया मोड़ बहुत देखो ज़्यादा। काफी लोग बोल रहे थे कि सुरभि क्यों नहीं आई, सुरभि को आना चाहिए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई इतनी तुम्हारी लाइफ में, तुम सुरभि को ऐसा। लोग सुरभि के लिए कमेंट कर रहे थे। तो सुरभि तू ही, मतलब तुम ही बता दो कि तू ये बता दे कि क्या था क्या नहीं था, क्यों नहीं आ अभी रहे थे। देखो आपके यहाँ पे जब प्रॉब्लम चल रही थी दीदी उस टाइम क्या है, मेरी दीदी की शादी हुई उसके बाद मेरे एग्ज़ाम आ गए, है ना? तो मेरे घर से ही मैं एग्ज़ाम की और उस टाइम मेरी बड़ी मम्मी की लड़की की भी शादी हो गई थी। तो 18 तारीख की उनकी शादी थी और फिर 19-21 तारीख से मेरे एग्ज़ाम थे, है ना? तो मैं 18 तारीख की सिर्फ़ शादी थी और दूसरे दिन दीदी की विदा करी थी और विदा करने के बाद शाम को मैं निकल गई थी, 20 तारीख को आई थी और 21 का मेरा पेपर था। फिर कंटिन्यू मेरे पेपर 6-7 तारीख को मेरे पेपर ख़त्म हुए हैं और उसी समय आपके सामने ऐसी परिस्थिति चल रही थी और गैप भी इतना नहीं था कि मैं आ सकूँ और मैंने प्रिपरेशन भी नहीं कर पाई थी।
हाँ गाइस, और इसने बोला भी था मतलब मेरे हस्बैंड को कि भैया मैं आओ क्या, एग्ज़ाम मेरे मतलब 4 दिन बाद है, 2 दिन बाद है, मैं आ जाती हूँ। इसने बोला था, देखो ये मुझे खुद को पता है क्योंकि मेरे सामने बात हुई थी, इसने बोला था। तो फिर इन्होंने ही बोला था कि सुरभि तू यहाँ पर मत आ, तेरे एग्ज़ाम पे ध्यान दे, ये तो प्रॉब्लम्स है चल रही है, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तो सही, बड़ा इतना लोड मत ले तू, तो तेरे एग्ज़ाम पे भैया ध्यान ने दे। हाँ, भैया तो ने यही इसको बोला कि समझा मैं दिया सब था। सँभाल लूँगा और मैं हूँ तो सही, तो इतनी टेंशन मत ले। लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुःख हो रहा, तो और पता है मैं सोच रही थी यार कैसा दिन आ गई कि मतलब मैं जा ही नहीं पा रही, मतलब सब है, एग्ज़ाम चल रही थी जिस वजह से, मतलब मेरी कोई प्रिपरेशन भी नहीं थी जिस वजह से मैं जा ही नहीं पाई। और बातचीत हो रही थी लेकिन देख पा रही थी, बोलते हैं ना कभी-कभी कि अपन देख सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं सकते, वो परिस्थिति मेरे साथ आ गई थी। कोई बात नहीं गाइस, सब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत मैं बुरा आ गई लग हूँ रहा अब था। सुरभि के पास में। और अभी देखो सुरभि मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के तो अभी हम लोग नहीं आए हैं। वैसे हमारा फैमिली, हमारी मेरी सासू माँ वहाँ पर है जो कि हमें बहुत प्यार देती है, बहुत बहुत सम्मान ज़्यादा, देती मतलब है। मम्मी तो बहुत ज़्यादा, मैंने भी उनसे मिला, मतलब उनका व्यवहार तो मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब मम्मी की वजह से हम लोग सब परिवार है मतलब अभी हाँ, तक जुड़े हुए हैं। तो मम्मी की से परमिशन से हम लोग आए हैं, तो अभी हम लोग तो पता है रूम वूम की वजह से आए हैं, और लेकिन मेरे हस्बैंड को अर्जेंट काम आ गया था, सुरभि को भी पता है। और कुछ मीटिंग्स भी थी और वो भी पूरी करनी थी, तो दिल्ली वो गए हैं और आ जाएंगे वो 1-2 दिन के अंदर, बस। वही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, अब दीदी की लाइफ में भी चल रही है और मेरी लाइफ में, मतलब दीदी आए ना उसके एक दिन पहले की बात है कि मेरी दोस्त उन दोनों मतलब चले गए, मतलब घर गए अपने। ये रो रही थी, पता है गाइस, और हम मुझे लोग बुरा जैसे लग आए रहा ना। था क्योंकि मैं मतलब एक गांव से हूँ और मैं एक परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि मैं शुरू से ही अपने परिवार में रही हूँ और मैं लोगों के साथ रहना पसंद करती हूँ। मेरे घर में परिवार मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है, तो मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे भी तो मेरा मन होता है मैं भी घर चली जाती हूँ अपने, ऐसा ऐसा, लेकिन मुझे भी यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह कॉलेज का देखना पड़ता है और साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करना है आगे जाके, और मेरे पास समय भी बहुत कम है क्योंकि मुझे कुछ टाइम बाद, मतलब बोल सकते हैं कि मेरी शादी, मेरी दीदी की शादी होने के बाद मेरा ही टर्न है, तो मुझे बहुत कुछ अभी करना है और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं। गाँव में सबको पता है कि 2-3 साल के बाद कोई भी टाइम नहीं देता, मेरी तो अभी से बातचीत मतलब ऐसे करने लगते हैं, तो मुझे भी अपना फ्यूचर बनाना है, तो इसलिए घर में जाके भी मैं क्या करूँगी। हाँ, फ्यूचर गाइस, इतने टाइम से यहाँ पर रह रही है, मतलब गाँव को छोड़ के, परिवार को छोड़ के एक लड़की यहाँ रह रही है, वो भी किस लिए, पढ़ाई के लिए और आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने और के उसके लिए। कुछ फ्रेंड्स भी उसके साथ है, नहीं वो देखो साथ साथ जब उसको सपोर्ट करना रहता है वो करती है, उसको सपोर्ट, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करती, साथ भी रहती है। लेकिन कुछ लड़ाइयों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से छोड़ के चले जाना, वो भी गुस्से में बिना बताए, दोनों ही चले गए और इसको अकेला यहाँ पर छोड़ के चले गए। और हमें नहीं पता था कि वो दोनों नहीं है, इसने नहीं बताया हाँ, हमें। मैंने नहीं बताया क्योंकि किसी को भी नहीं पता था वो लोग नहीं है, लेकिन मैंने शेयर भी नहीं किया, बट मुझे बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और ना मैं, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ ही इतनी ज़्यादा बेकार चल रही है, मतलब इतनी ज़्यादा गंदी सीरीज़ चल रही है कि मैं अभी, अब मैं आप लोगों से भी मैंने कुछ शेयर नहीं किया, यूट्यूब फैमिली से भी कुछ भी शेयर नहीं किया कि मैं ये चल रहा है वो चल रहा है। वो तो दीदी आई और उन्होंने हिम्मत दी कि नहीं तू ब्लॉग बना फिर से चालू कर। मैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी यार, क्या होने हो रहा है, क्या चल रहा है। फिर दीदी ने देखिए मुझे इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हम फिर भी लड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बाकी सफल देना भगवान के ऊपर है, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ हर वीडियो में। और रही बात सुरभि की फ्रेंड में क्या हो गया था, क्या नहीं हो गया था, ये आपको बताएगी आगे चलकर। गाइस आप लोग थोड़ा सा इसको हिम्मत देना और इसको बोलना कि अकेला रहना सीखो लाइफ में। आप पढ़ाई के लिए आए हो, पढ़ाई करो और आगे बढ़ते रहो और खुश रहो, हैप्पी रहो। फैमिली साथ है, भले गाँव में है वो, फ़ोन से कॉल पे बात कर लो। हाँ, मम्मी को मैंने कल ही कॉल किया था और मम्मी को मैंने बताया था कि मम्मी मुझे ये हो गया, तो मुझे रोना भी आ रहा था क्योंकि देखो मेरी मम्मी को मैंने बताया तो मेरी मम्मी बोल रही बेटा तो तू यहीं आ जा। मेरी मम्मी को बहुत टेंशन, लेकिन मेरे को ये हुआ और मेरी दोस्तन भी इस समय ही साथ चली गई। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उसके बाद वो चले गए और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो गई, तो मेरे को इसलिए रोना आ रहा था कि यार मेरे को ये हो गया और मेरे को तो बहुत ज़्यादा दुःख भी हो रहा था। और उसके बाद वो लोग चले गए इसलिए मुझे, और भले वो मुझे कॉल करके भी पूछ भी रही कि ठीक है कि नहीं है, मतलब ये तेरा, मतलब ये ठीक हो गया कि नहीं, तो ये सब चीज़ें हैं। चलो गाइस, कहीं कैसा नहीं। लगा, मैं आ गई ना, अब तो खुश रहे, तू छोड़ टेंशन लाइफ में। मैं हूं ना, मुझे मेरा मतलब वो वहां पर बैठे, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं क्यों खुश हूँ, तू मेरे साथ है और तू खुश रहे कि मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, तो यही तो अपन, इसलिए तो अपन खुश है, मतलब किसी चीज़ का दुःख नहीं, बस भगवान की प्रे दुआ। करना कि सुरक्षित भैया गए, सुरक्षित वापस जल्दी से आ जाए अपने पास, जल्दी ताकि से आ खुश रहे। जाए। मैं आ गई ना, अब मैं
टेंशन तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन खुश रहना सीखना चाहिए। सही है क्यों गाइस। हाँ, और अपना प्यार बनाए रखिएगा गाइस, क्योंकि मेरा अकाउंट अभी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह मतलब अपलोड नहीं करी तो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच मतलब मेरी फैमिली को कि मतलब मैंने इतने टाइम वीडियो नहीं डाला फिर भी अपना प्यार बनाए रखा और मेरे से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच दिल से। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।